हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक में। तो हम पिछली क्लास को स्टार्ट करते हुए एमएस एक्सेल के आज व्यू टैब को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा व्यू टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं हम इसे डिस्कस करते हैं, फिर एक एक करके हम सभी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा वर्क बुक। ठीक है दोस्तों, वर्कबुक के अंदर हमारे तीन ऑप्शन आते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। नॉर्मल, व्यू। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है दोस्तों, और थर्ड ऑप्शन आता है हमारा पेज लेआउट व्यू। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे वर्कबुक में फर्स्ट ऑप्शन के अंदर थ्री ऑप्शन आते हैं, नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू और थर्ड ऑप्शन आता है हमारा पेज लेआउट व्यू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आता है शो का, शो। ठीक है दोस्तों, शो के अंदर हमारे फोर्थ ऑप्शन आते हैं जिन्हें हम ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर एक आता है हमारा रूलर, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ग्रिड लाइन, ठीक है दोस्तों, और थर्ड ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मूला बार। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा हेडिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमारे व्यू टैब के सेकंड ऑप्शन शो के अंदर चार ऑप्शन आते हैं, रूलर, ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार और हेडिंग्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है जूम का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा मैक्रोज का, ठीक है दोस्तों, इसके बाद व्यू टैब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके इनके सभी फंक्शन को पढ़ते हैं कि किसका क्या कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू का आता है हमारा सबसे पहले वर्कबुक का नॉर्मल व्यू। ठीक है दोस्तों, वर्कबुक के अंदर नॉर्मल व्यू। ठीक है दोस्तों, एमएस एक्सेल की सीट जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखती है, स्क्रीन पर, उसे नॉर्मल व्यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑप्शन पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है दोस्तों, अब पेज ब्रेक प्रीव्यू एमएस एक्सेल के अंदर क्या होता है इसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्सेल सीट पेजों में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, पेजेस में बढ़ जाती है और जब हम इसे प्रीव्यू के रूप में देखते हैं, प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू के रूप में देखते हैं, तो इस पर मार्जिन, हेडर एंड फुटर पेजों पर दिखता है, पेजेस पर
दिखता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम अपनी शीट को पेजेस के रूप में देखना चाहते हैं तो हम उसे पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जाकर देख सकते हैं और हम यह ध्यान कर सकते हैं कि हमारी मार्जिन, हेडर और फुटर सेट तरीके से हैं या नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है कि हमारी मार्जिन सेट नहीं है या फिर हेडर फुटर में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्जिन 6 टाइप की होती है, 6 टाइप की होती है। ये होती है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और हेडर और फुटर। ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर 6 टाइप की मार्जिन होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हेडर, फुटर। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं इसका। उसके बाद आता है हमारा पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज और आज हमारा लगभग एमएस एक्सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेज लेआउट व्यू को प्रिंट लेआउट व्यू भी कहते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को और अच्छी तरीके से अपने रिवीजन करते रहेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी हमें, पहले लिख देता हूँ, जो भी हमें शीट पर लिखा होता है वह दिखता है और बाकी ब्लैंक पेज ग्रे कलर का दिखता है। इसे ध्यान रखेंगे, ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ये कोई हमारी एक्सेल शीट है, ठीक है दोस्तों, और हमने इसमें इतना ही लिखा हुआ है, हमारा एमएस एक्सेल शीट पर इतनी ही शीट हमने बना रखी है, टेबल वगैरह कुछ भी जो भी कुछ हमने लिखा हुआ है इतने पर ही लिख रहा है। बाकी जितना भी ये वाला पोर्शन है, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो खाली पोर्शन है, तो इसको ये हमें ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है दोस्तों, ग्रे कलर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे शीट में ग्रे कलर का पेज किस ऑप्शन में दिखता है। तो हम बताएंगे कि व्यू, एमएस एक्सेल के व्यू टैब में पेज लेआउट व्यू के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमें ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, सेकंड ऑप्शन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा शो के अंदर मैंने 4 ऑप्शन बताए थे, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रूलर का। रूलर के आगे इस तरह से एक बॉक्स बना होता है। ठीक है दोस्तों, रूलर 2 टाइप का होता है। मैंने ये बताया था कि रूलर 2 टाइप का होता है टॉप साइड व लेफ्ट साइड। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम रूलर पर क्लिक करेंगे तो हमें अपनी एक्सेल शीट पर रूलर दिखाई देगा। अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे तो ये मार्क जो है राइट का ये हट जाएगा और हमारा रूलर हमारी एक्सेल शीट से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पर करते हैं।
इसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑप्शन ग्रिड लाइन का, ग्रिड लाइन। ठीक है दोस्तों, ग्रिड लाइन। पहले ये जान लेते हैं कि ग्रिड लाइन होता क्या है। ग्रिड लाइन रो प्लस कॉलम से मिलकर बनता है, से मिलकर बनती है। ठीक है दोस्तों, इसे ग्रिड लाइन के आगे भी एक इस तरह का बॉक्स बना होता है, इसे हटाया भी जा सकता है और अपनी सीट पर लगाया भी जा सकता है, लगाया जा सकता है क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, क्लिक करके। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसे हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड ऑप्शन आता है फॉर्मूला बार। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला बार क्या होता है। फॉर्मूला बार की पोजीशन जो होगी, फॉर्मूला बार की पोजीशन रिबन के नीचे होगी। ठीक है दोस्तों, रिबन के नीचे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम अपनी एक्सेल सीट पर किसी सेल में क्लिक करते हैं, सेल पर क्लिक करते हैं तो और जो हम नेम बॉक्स या फॉर्मूला बार में लिखते हैं वह सेल में टाइप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला बार के नीचे रिबन होता है और रिबन के नीचे नेम बॉक्स या फॉर्मूला बार होता है, फॉर्मूला बार। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला बार की पोजीशन रिबन के नीचे होती है और उसके नीचे नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स में ही एक फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, जैसे ही हम अपनी एक्सेल सीट पर किसी सेल पर क्लिक करते हैं और जो हम नेम बॉक्स या फॉर्मूला बार में लिखते हैं वह सेल में टाइप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये तो होगा हमारा टाइटल बार, ये होगा हमारा मेनू बार और इसके नीचे आता है रिबन। ठीक है दोस्तों, रिबन। इसके नीचे ही आता है ये नेम बॉक्स। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए ये कोई शीट बनी हुई है। ठीक है, हमने इस सेल पर क्लिक किया हुआ है अपने माउस से। ठीक है दोस्तों, तो जो हम इस नेम बॉक्स में टाइप करेंगे, जो भी हम इसके अंदर टाइप करेंगे वो सेम टू सेम इस सेल में लिख जाता है। फोर्थ ऑप्शन आता है दोस्तों के अंदर हेडिंग्स का, हेडिंग। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, हेडिंग्स रो एंड कॉलम में दिखती है। ठीक है दोस्तों, अगर हेडिंग से रो कॉलम को हटाना चाहते हैं, रो व कॉलम को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं।
परंतु रो व कॉलम एक साथ सीट पर लगेगी व एक साथ हटेगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। एक साथ हटेगी और एक साथ लगेगी, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है जूम का। जूम को मैंने MS वर्ड में अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है और अब हम MS एक्सेल के अंदर जूम टैब को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। जूम का मतलब होता है अपनी सीट को छोटा या बड़ा करके देखना, छोटा या बड़ा करके देखना, ठीक है दोस्तों। इसका मिनिमम जूम मिनिमम और जूम मैक्सिमम कितना होता है एक्सेल शीट के अंदर, यह जानते हैं। मिनिमम जूम होता है 10% और मैक्सिमम जूम होता है 400%, ठीक है दोस्तों। और बाय डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%, ठीक है दोस्तों, 100%। तो इसे हम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम जूम के बारे में 2 पॉइंट और हैं, इन्हें हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है जूम इन और एक होता है जूम आउट, ठीक है दोस्तों। जूम इन का मतलब होता है बड़ा करके देखना, बड़ा करना, ठीक है दोस्तों। और जूम आउट का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान रखना। जूम इन जूम आउट का मीन्स क्या होता है और मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम क्या होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, इनसे ही क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्शन 4 को। फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा मैक्रोज का। मैक्रोज, ठीक है दोस्तों। मैक्रोज का मीन्स क्या होता है, मैक्रोज का प्रयोग क्यों करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली टास्क को उपयोग करने के लिए या बार बार किया जाने वाले कार्य को मैक्रोज के रूप में रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं। मैक्रोज के रूप में रिकॉर्डिंग के रूप में रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे हमें बार बार टाइप ना करना पड़े। तो हम उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली टास्क जो होता है उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं मैक्रोज में जाकर, ठीक है। यह एक रिकॉर्डिंग टूल होता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसकी शॉर्ट की Alt+F8 होती है, Alt+F8, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से इस की को याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है कंपटीशन में, ठीक है दोस्तों। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे हम मैक्रोज को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन आता है, रिकॉर्ड मैक्रो में हम जाकर मैक्रो का नाम रखते हैं, यानी कि जिसकी हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे, मैक्रो नेम, ठीक है दोस्तों। मैक्रो नेम के बाद शॉर्ट की असाइन करते हैं हम, शॉर्टकट की अपने अनुसार हम कोई शॉर्ट की बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि किस टॉपिक पे हमने यह शॉर्ट की या फिर ये रिकॉर्डिंग टूल बनाया है, रिकॉर्डिंग की है, ठीक है दोस्तों। और इसे रन कराने के लिए
रन कराने के लिए Alt प्लस F8 शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा व्यू ऑप्शन अच्छी तरीके से पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब हम व्यू के बाद हेल्प टैब को कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा MS एक्सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम MS एक्सेल की सारी शॉर्ट की को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा MS एक्सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं हेल्प को। हेल्प टैब। ठीक है दोस्तों, हेल्प टैब MS एक्सेल से किसी भी प्रकार की हेल्प लेने के लिए हेल्प सब मेन्यू का प्रयोग करते हैं। हेल्प सब मेन्यू या टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी शॉर्ट की होती है शॉर्ट की, ये होती है फंक्शन की F1 की। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें हेल्प के लिए वीडियो बनी होती हैं, जो भी जिस प्रकार की हमें प्रॉब्लम है हम वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। एक होता है सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट के द्वारा हम हेल्प ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है ट्यूटोरियल का। ट्यूटोरियल में MS एक्सेल के बारे में लिखा होता है, या हम कुछ जानना चाहते हैं तो हम इसके द्वारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। एक होता है पावर पिवोट और एक होता है पिवोट टेबल। दोनों का कार्य सेम होता है, इसीलिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बदल के दे दिया, कभी आप गलत कर दें, इसलिए बताना चाह रहा हूँ। दोनों कार्य सेम होता है। कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल डाटा के रूप में देखने के लिए पावर पिवोट या पिवोट टेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा व्यू टैब और हेल्प टैब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और साथ के साथ ही हमारा एक्सेल भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम MS एक्सेल की शॉर्ट की को पूरी तरह से अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम पावर पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।